Hello student. Now today our topic is Fourier series of odd and even function. किसी भी ऑड और इवन फंक्शन के लिए हमारी फोरियर सीरीज क्या होती है और उसको हम किस तरीके से फाइंड करते हैं कि ये वाला फंक्शन हमारा ऑड है या फिर इवन है, और उसमें हम कौन कौन सी प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। देखो फर्स्ट ये हम टॉपिक पढ़ क्यों रहे हैं ऑड और इवन फंक्शन फोरियर सीरीज के लिए। ऑलरेडी हमने फोरियर सीरीज फाइंड की है किसी भी फंक्शन के लिए। ऑड और इवन फंक्शन से अगर हम फोरियर सीरीज को फाइंड करते हैं तो हमारी जो कैलकुलेशन है वो 50% कम हो जाएगी। इसीलिए हम यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। 50% कम हो जाएगी हमारी कैलकुलेशन। कैसे होगी उसमें देखो, अगर कोई फंक्शन है हमारा ऑड है, ऑड के लिए हम क्या करेंगे, ऑड या इवन दोनों के लिए जो भी फंक्शन है उसमें हम एक्स की जगह रिप्लेस करेंगे माइनस एक्स को, और हमें फाइंड होता है अगर माइनस एफ एक्स अगर हमें फाइंड होता है तो वो जो फंक्शन है वो क्या होगा, हमारा ऑड फंक्शन होगा। ऐसे ही इवन के लिए अगर मान लीजिए हमारा कोई फंक्शन है और हम एक्स को रिप्लेस करें माइनस एक्स से और हमें पॉजिटिव एफ एक्स फाइंड होता है हो जाए, वही फंक्शन हमें फाइंड हो जाए एफ एक्स, तो हमारा वो फंक्शन क्या होगा, इवन। देखो ऑड अगर हमारा फंक्शन है तो हमारा ए नॉट और ए एन दोनों की वैल्यू जीरो होगी। हम इसे डायरेक्टली वहाँ पर पुट करेंगे, जब उसके इंटीग्रेशन में हम डायरेक्टली लिखेंगे द फंक्शन इज ऑड सो ए नॉट इक्वल टू जीरो एंड ए एन इक्वल टू जीरो। अब हमें देखो ये दोनों वैल्यू फाइंड ही नहीं करनी है, इसका इंटीग्रेशन ही नहीं करना है। बस कौन सी वैल्यू बची है हमारे पास, ए नॉट ए एन और हम बी एन, ये तीन वैल्यू थी, दो जीरो हो गई, तो डायरेक्टली हमें क्या करना है, बी एन। तो फोरियर सीरीज का फॉर्मूला होगा हमारा, वो क्या होगा, एफ एक्स इक्वल टू सम इन सम एन इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी बी एन साइन एन एक्स। बी एन की वैल्यू हमें सिर्फ यहाँ पर फाइंड करनी है, तो उसका फॉर्मूला ये होता है हमारे पास। ऐसे ही इवन फंक्शन में जब माइनस एक्स को रिप्लेस करेंगे, माइनस एक्स से, तो हमें अगर एफ एक्स फाइंड होता है तो फंक्शन हमारा क्या होगा, इवन होगा यहाँ पर। तो वहाँ पर बी एन की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। बी एन जीरो है तो हमें बी एन फाइंड नहीं करना है, तो हमें क्या क्या वैल्यू फाइंड करनी है, ए नॉट एंड ए एन। तो फोरियर सीरीज का फॉर्मूला क्या होगा, एफ एक्स इक्वल टू ए नॉट अपॉन टू प्लस सम इन सम एन इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी ए एन कॉस एन एक्स। ये दोनों वैल्यू फाइंड करनी है और यहाँ पर पुट करेंगे तो हमें यहाँ पर फोरियर सीरीज फाइंड हो जाएगी। एक तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि ये वाली वैल्यू जीरो वाली हम फाइंड नहीं करेंगे। सेकंड क्या है कि मान लीजिए कि हमारे पास में हमें यहाँ पर इवन फंक्शन के लिए ए नॉट और ए एन हमें फाइंड करना है, तो ए नॉट का फॉर्मूला होता है 1/पाई लिमिट माइनस पाई से पाई एफ एक्स और डी एक्स। तो हम यहाँ पर एक प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं यहाँ पर कि अगर मैं इसमें टू की मल्टीप्लाई कर दूँ, देखो 1/पाई और टू की अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये जो लिमिट है हमारी माइनस पाई से पाई, ये चेंज हो जाएगी जीरो से पाई में, और ये हो जाएगा एफ एक्स एंड डी एक्स। इससे क्या बेनिफिट होगा, इससे ये बेनिफिट होगा कि देखो माइनस पाई से पाई लिमिट में हम दोनों ही लिमिट का यूज करनी पड़ेगी हमें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। मान लीजिए अगर एक्स है तो माइनस पाई भी मुझे पुट करना है और पाई भी पुट करना है, लेकिन अगर हमने उसको इसमें चेंज कर लिया है तो हमें अपर लिमिट पाई है और लोअर लिमिट जीरो है, तो डायरेक्टली जीरो में हम देखेंगे कहीं पर एक्स है तो वो सबको क्या कर देगा, जीरो कर देगा। तो कैलकुलेशन यहाँ भी हमारे पास बहुत ईजी होगी। ऐसे ही अगर ए एन का फंक्शन है हमारे पास में 1/पाई माइनस पाई से पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स, तो इसको भी हम चेंज कर सकते हैं यहाँ पर, तो 2/पाई, तो लिमिट किस में चेंज हो जाएगी, जीरो से पाई, और ये हो जाएगा एफ एक्स और ये कॉस एन एक्स एंड डी एक्स हो जाएगा। नाउ हम अगर हमारा फंक्शन ऑड है तो बी एन के लिए क्या है हमारे पास में 1/पाई लिमिट माइनस पाई से पाई एफ एक्स साइन एक्स, तो इसको हम चेंज करके क्या लिख सकते हैं, 2/पाई लिमिट जीरो से पाई में चेंज हो जाएगी, और ये हो जाएगा एफ एक्स और साइन एन एक्स एंड डी एक्स। तो ये था हमारा ऑड और इवन फंक्शन का कॉन्सेप्ट। तो सिंपल सा x की जगह माइनस एक्स को रिप्लेस करना है, वहाँ से हमें पता लगेगा कि हमारा फंक्शन ऑड है या इवन है। ऑड और इवन फंक्शन के लिए फिर जो हम अपना फॉर्मूला है उसको लिखेंगे और उसकी वैल्यू को फाइंड करेंगे। पहले एक क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करते हैं। फोरियर सीरीज का हमें फाइंड करनी है एफ एक्स बराबर एक्स के लिए। देखो ये जो कॉन्सेप्ट है हमारा ए नॉट और ए एन, ये जो हम टू की मल्टीप्लाई करके इसके जो लिमिट है उसको चेंज करते हैं, वो सिर्फ माइनस पाई से पाई के लिए ही है कॉन्सेप्ट। अगर लिमिट माइनस पाई से पाई है तो ही हम उसको कन्वर्ट करेंगे, वरना अगर किसी और चीज़ में लिमिट है तो फिर हम उसको कन्वर्ट नहीं करेंगे।
तो फंक्शन एफ एक्स बराबर एफ एक्स है, जो गिवन फंक्शन है हमारा एफ एक्स वो है हमारा एक्स। देखो हम यहाँ पर रिप्लेस कर रहे हैं, एक्स को हमें क्या करना है, माइनस एक्स से रिप्लेस करो। तो जब माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो मैं यहाँ ये क्या हो जाएगा, एक्स की जगह माइनस एक्स हो जाएगा। माइनस को अगर मैं बाहर रखता हूँ, ये एक्स किसके इक्वल है, एफ एक्स के, तो मैं एक्स की जगह क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, एफ एक्स। अब देखो हमें क्या फाइंड हुआ है कि माइनस एक्स रिप्लेस करने पर माइनस के एफ एक्स फाइंड हुआ है। तो माइनस एक्स रिप्लेस करने पर माइनस के एफ एक्स फाइंड होगा, तो फंक्शन हमारा ऑड होगा। तो हमारा ये जो फंक्शन है, द फंक्शन हम यहाँ लिखेंगे द फंक्शन इज ऑड। अगर फंक्शन ऑड है तो फिर किस किस की वैल्यू जीरो हो जाएगी हमारे पास में यहाँ पर, ए नॉट जीरो एंड ए एन जीरो। अब देखो कितना इजी हो गया, ये वैल्यू हमें फाइंड ही नहीं करनी है। अब हमारा जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा भाई, फोरियर सीरीज का एफ एक्स इक्वल टू सम इन सम एन इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी बी एन, और बी एन के साथ क्या होता है साइन एन एक्स। ये हो गया हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बस हमें बी एन की वैल्यू फाइंड करनी थी। अगर हम इसे नॉर्मल तरीके से करते तो हम ए नॉट भी फाइंड करते, ए एन भी हमें फाइंड करना होता और बी एन भी फाइंड करना होता। अब देखो कैलकुलेशन हाफ तो हमारा ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है, हाफ रह गया यहाँ पर। ओनली हमें बी एन की वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। जब हमें बी एन की वैल्यू हम यहाँ पर फाइंड करेंगे तो बी एन के लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारा, 1/पाई लिमिट माइनस पाई टू पाई, ये हो जाएगा एफ एक्स, और एफ एक्स के साथ क्या होता है हमारा साइन एन एक्स डी एक्स इक्वल टू, लिमिट भी चेंज करेंगे और वैल्यू भी पुट करेंगे। तो लिमिट चेंज करने के लिए हमें क्या होगा, यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई करनी होगी और ये चेंज हो जाएगा हमारा 0 से पाई। अगेन आई रिपीट, ये कॉन्सेप्ट हम जब यूज करेंगे जब हमारी लिमिट माइनस पाई से पाई है। तो 2 के मल्टीप्लाई 0 to पाई, एफ एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास एक्स, और ये कितना है हमारा साइन एन एक्स एंड डी एक्स। इसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 2/पाई, इसको बाहर रखेंगे और यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस के कॉस एन एक्स। पहले तो हमने साइन का किया, अब ये एन एक्स एक्स नहीं था तो अब एन एक्स का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा एन, और उससे हम क्या करते हैं यहाँ पर डिवाइडेड करते हैं। नाउ ये प्लस है, अब क्या आएगा माइनस, इसका डिफ्रेंसिएशन चलेगा, इसका डिफ्रेंसिएशन और इसका इंटीग्रेशन। एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है 1, अब कॉस का इंटीग्रेशन करेंगे अगेन में, तो पहले माइनस लिखेंगे यहाँ पर, कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स। तो यहाँ पर एन एक्स है तो पहले कॉस का करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के साइन और एन एक्स। अब इस एन एक्स का दोबारा डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो अपॉन में क्या आएगा एन, एक एन तो इसका हो गया और एक एन ऑलरेडी पहले से तो एन और एन कितना हो जाएगा एन स्क्वायर। नाउ देखो इस 1 का जब मैं डिफ्रेंसिएशन अगेन करूंगा तो वो क्या हो जाएगा 0, तो अगेन हमें करना ही नहीं है, तो यहाँ से हमारा फिनिश। और लिमिट कितनी है हमारे पास में यहाँ पर 0 से पाई। इसको थोड़ा सा इजी करके यहाँ पर इसको प्लस माइनस को यहाँ पर थोड़ा एडजस्ट करके लिखते हैं, तो ये कितनी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, ये हो जाएगा माइनस का एक्स और ये हो जाएगा कॉस एन एक्स और अपॉन में एन, माइनस माइनस प्लस, ये वैल्यू हो जाएगी साइन एन एक्स और अपॉन में एन स्क्वायर, और लिमिट है 0 से पाई। तो ये वैल्यू होगी हमारे पास में 2/पाई। अब देखो हमें पहले अपर लिमिट यूज करनी है। अपर लिमिट में तो एक्स की जगह मुझे पाई यहाँ पर पुट करना है, तो ये हो जाएगा माइनस के पाई कॉस एन एक्स की जगह फिर अगेन पाई और अपॉन में एन, प्लस ये हो जाएगा साइन एन पाई अपॉन एन स्क्वायर। अपर लिमिट यूज हो गई माइनस लोअर लिमिट। देखो लोअर लिमिट में मैंने आपको बताया था इसका कॉन्सेप्ट कितना इजी हो जाएगा, 0 पुट करेंगे तो देखो माइनस है, पहले ब्रैकेट लगाएंगे, एक्स की जगह अगर मैं यहाँ 0 पुट करता हूँ तो ये टोटल को 0 कर देगा, क्योंकि ये कॉस 0 तो 1 होता है लेकिन एक्स तो 0 है, तो एक्स की जगह जब मैंने 0 पुट किया टोटल 0, तो अब मुझे आगे सॉल्व नहीं करना है, वैल्यू नहीं पुट करनी है, डायरेक्टली 0 हो गया यहाँ पर। तो ये माइनस का ये तो 0 हो जाएगा हमारे पास में, प्लस साइन 0 तो क्या होता है 0 ही हो गई वैल्यू। ये कॉन्सेप्ट हमारा इजी हो जाता है। कॉस के साथ अगर एक्स आ गया तो समझो वो वैल्यू 0 हो गई, वरना तो कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, ध्यान रखना, ठीक है।
तो ये हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पर इजी हो गया, वरना अगर माइनस पाई होता तो मुझे इसमें वैल्यू फाइंड करनी होती एंड आफ्टर दैट जैसे हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व किए थे वही कॉन्सेप्ट हमारा थोड़ा लेंथी होता। इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, ये वैल्यू हो जाएंगे हमारे पास 1/2 पाई, सॉरी 2/पाई ब्रैकेट जीरो, तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास यहाँ वैल्यू बचेगी माइनस के पाई कॉस एन पाई अपॉन एन प्लस साइन एन पाई अपॉन एन स्क्वायर। नाउ 2/पाई, अब देखो ये वाली वैल्यू साइन एन पाई की वैल्यू क्या होती है, साइन एन पाई 2 पाई कुछ भी हो, साइन एन पाई की वैल्यू क्या होती है, ऑलवेज जीरो होगी। अब बस हमारे पास वैल्यू क्या बचेगी, हमारे पास माइनस के पाई, और कॉस एन पाई की वैल्यू कितनी होती है, कॉस एन पाई की -1/n और अपॉन में n, ये तो जीरो हो गया हमारे पास, ब्रैकेट इज क्लोज। यहाँ से पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास में 2 और ये -1/n और अपॉन में n, तो ये वैल्यू हमें फाइंड किसकी हुई है, यहाँ पर bn की वैल्यू फाइंड हो गई। तो देखो यहाँ ये माइनस था और ये -1/n अपॉन n, ये माइनस था तो ये माइनस यहाँ पर आएगा, तो ये वैल्यू किसकी होगी हमारे पास में bn की। अब इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपने फोरियर सीरीज में पुट करेंगे, तो फोरियर सीरीज क्या बनी है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, x इक्वल टू सम इन सम n इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी bn कितना आया है हमारे पास -2 एंड -1/n अपॉन n, और ये हो जाएगा साइन nx। यहाँ से n की वैल्यू 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, लगभग हमारे पास में 3 टर्म्स होनी चाहिए, तो पहले n इक्वल टू अगर मैं 1 पुट करता हूँ यहाँ पर, तो ये वैल्यू हो जाएगी, देखो -2 -1/1 -1/1 और अपॉन में n की जगह नीचे क्या आ जाएगा 1, और यहाँ रखेंगे n की जगह 1, तो ये बन जाएगा साइन 1x अगेन, ठीक है, प्लस अब रखना है n की जगह 2 रखेंगे, तो देखो पहले इस -2 को ब्रैकेट में रखेंगे यहाँ पर, -1/2 अपॉन में 2, और ये हो जाएगा साइन 2x। एक वैल्यू और पुट कर लेते हैं यहाँ पर, प्लस -2 -1/3 अपॉन 3, और ये हो जाएगा साइन 3x। अब इसको थोड़ा सा एडजस्ट करके लिख देते हैं यहाँ पर, तो ये वैल्यू कितनी होगी, देखो ये -2 -1/1 की वैल्यू होती है 1, अगर पावर हमारी ऑड में है तो वैल्यू होगी उसकी -1, अगर इवन में है तो उसकी वैल्यू होगी +1, तो यहाँ से -1 होगा, ये वाला -1 और ये वाला -2, तो माइनस माइनस प्लस 2 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2, तो ये वैल्यू हमें फाइंड होगी 2 अपॉन में 1 है तो 1 तो 1 ही रहेगा, तो ये हो जाएगा साइन 1x, 1 की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो हमें यहाँ पर फाइंड होगा 2 साइन x, तो ये वैल्यू हमें फाइंड हुई यहाँ पर 2 साइन x। नेक्स्ट देखो -1/2 कितना हो जाएगा 1, क्योंकि पावर हमारी इवन में है तो ये वैल्यू बन गई हमारे पास में 1। अब ये वाला माइनस तो खत्म हो गया, ये वैल्यू बन गई 1, इसको छोड़ो यहाँ पर, -2/2, 2 से 2 फिनिश हो जाएगा, यहाँ बचेगा ओनली माइनस का साइन, पहले इस माइनस को एडजस्ट करो, प्लस माइनस माइनस, 2 से 2 फिनिश, ये वाला माइनस हमने एडजस्ट कर दिया, ये वाला माइनस यहाँ खत्म हो गया 1, और ये वैल्यू बची हमारे पास में साइन 2x। आप सही इसको इजी तरीके से यहाँ पर कॉन्सेप्ट को सॉल्व करके लिखना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर पहले यहाँ माइनस आएगा या प्लस, -1/3 ऑड नंबर है तो -1 होगा, -1, और देखो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, माइनस माइनस प्लस, ये फिनिश हो गए तो सब माइनस फिनिश, ये प्लस रहेगा तो ये प्लस ही आएगा यहाँ पर, ये वैल्यू 1 थी, ये खत्म, ये है 2/3, तो यहाँ लिखेंगे 2/3, और ये हो जाएगी हमारे पास वैल्यू साइन 3x, और यही कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पर चलता रहेगा, और यही क्या है भाई हमारी फोरियर सीरीज है। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट फॉर द ऑड एंड इवन फंक्शन। थैंक यू। एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे हम फोरियर सीरीज के लिए ऑड और इवन फंक्शन में ही। ऑब्टेन फोरियर सीरीज ऑफ f(x) इक्वल टू x sin x। अब हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, x sin x है।
इन द इंटरवल माइनस पाई से पाई है, तो माइनस पाई से पाई है तो ऑड और इवन हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, हैंस रेड्यूस दैट। वहाँ देखो लिखा हुआ नहीं होगा कि आपको ऑड इवन से करना है, वो आपको अपनी मर्जी है कि आपको ऑड इवन से करना है। तो माइनस पाई से पाई है तो हम ऑड और इवन फंक्शन का यूज हम यहाँ पर कर सकते हैं। और जो फोरियर सीरीज होगी हमें उसको इसमें कन्वर्ट भी करना है इस सीक्वेंस में, इस सीरीज में सॉरी। तो देखो जो हमें एफ एक्स गिवन है वो क्या है, एक्स साइन एक्स। पहले तो हम ये देखते हैं कि ये ऑड फंक्शन है या फिर इवन फंक्शन है। तो एक्स को रिप्लेस करेंगे माइनस एक्स से। जब एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो यहाँ एक्स की जगह क्या हो जाएगा, माइनस के एक्स, और साइन, और ये एक्स क्या बन जाएगा, माइनस के एक्स। इससे पहले हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि साइन माइनस के थीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस के साइन थीटा। तो साइन माइनस एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस के साइन एक्स, और ये माइनस के एक्स एज इट इज है। ये माइनस और ये माइनस कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। तो क्या वैल्यू होगी, मल्टीप्लिकेशन करेंगे दोनों की, तो माइनस माइनस तो प्लस, तो माइनस तो खत्म हो गया। तो एक्स साइन एक्स हमें फाइंड होगा, और ये किसके इक्वल टू है, एक्स साइन एक्स किसके इक्वल टू है, एफ एक्स। तो हमें क्या फाइंड हुआ कि एफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स। एक्स को माइनस एक्स रिप्लेस करने पर मुझे प्लस का एफ एक्स फाइंड हुआ है, और प्लस का जब एफ एक्स फाइंड होता है तो वो फंक्शन क्या होता है, हमारा इवन फंक्शन। इसका मतलब ये जो फंक्शन है ये कैसा, इवन। अगर इवन है देन तो बी एन की वैल्यू क्या होगी, वहाँ पर जीरो होगी। बी एन की वैल्यू जीरो होगी तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा फोरियर सीरीज का, एफ एक्स इक्वल टू ए नॉट अपॉन टू प्लस सम इन सम एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन कॉस एन एक्स। बी एन वाला पार्ट जीरो हो जाएगा। तो ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमें सिर्फ दो वैल्यू फाइंड करनी है, एक तो ए नॉट और एक ए एन, और दोनों को इसमें पुट करेंगे, हमें फोरियर सीरीज यहाँ पर फाइंड हो जाएगी। ए नॉट के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 1/पाई लिमिट माइनस पाई टू पाई एफ एक्स एंड डी एक्स इक्वल टू, माइनस पाई से पाई है तो हम अपनी यहाँ पर लिमिट को चेंज करेंगे। तो 1/पाई टू की मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो लिमिट क्या चेंज हो जाएगी हमारी, जीरो से पाई। और एफ एक्स कितना है हमारा, एक्स साइन एक्स एंड डी एक्स इक्वल टू, टू की मल्टीप्लाई वन में करेंगे तो 2/पाई लिमिट जीरो से पाई एक्स साइन एक्स डी एक्स। नाउ इसको सॉल्व करेंगे हम यहाँ पर, तो ये वैल्यू हो जाएगी अब हमारे पास में यहाँ पर 2/पाई। इंटीग्रेशन करेंगे तो x एज इट इज, साइन का क्या होता है, कॉस एक्स, वो भी माइनस का कॉस एक्स। फिर प्लस साइड यहाँ क्या आएगा, माइनस एक्स का 1, और माइनस कॉस का क्या हो जाएगा यहाँ पर, साइन एक्स, ब्रैकेट क्लोज, और लिमिट कितनी है, जीरो से पाई। अगेन 2/पाई, इसको थोड़ा सॉल्व करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के एक्स कॉस एक्स, और माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पर साइन एक्स फाइंड हो जाएगा, और लिमिट है हमारे जीरो से पाई। लिमिट यूज करेंगे यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट कितनी है, पाई, तो एक्स को हम रिप्लेस करेंगे किससे, पाई से। तो ये वैल्यू क्या फाइंड होगी हमारी, नाउ 2/पाई। अब अपर लिमिट यूज करेंगे, एक्स की जगह एक्स को रिप्लेस करेंगे पाई से, तो ये हो जाएगा माइनस के पाई और कॉस पाई प्लस साइन पाई माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट है जीरो, माइनस आ रहा है तो ब्रैकेट लगाएंगे। अब देखो एक्स की जगह अगर हम जीरो पुट करेंगे तो ये सबको क्या कर देगा, जीरो कर देगा, प्लस साइन जीरो, साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, जीरो, और ये ब्रैकेट इज क्लोज, इक्वल टू 2/पाई। यहाँ देखो वैल्यू देखो, माइनस पाई कॉस पाई, तो इसको तो अभी ऐसे लिखते हैं माइनस पाई कॉस पाई, और साइन पाई की वैल्यू क्या होती है, जीरो, क्योंकि साइन में तो पाई हो, 2 पाई हो, 3 पाई हो, सब की वैल्यू क्या होगी, जीरो। ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो ऑलरेडी हमें यहाँ पर क्या फाइंड होगा, माइनस पाई कॉस पाई, पाई से पाई कैंसिल, तो ये वैल्यू बनेगी हमारे पास में 2 कॉस पाई, और कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास में, माइनस के 1, कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है, माइनस के 1, और ये वैल्यू 2 की मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो माइनस के 2। कॉस पाई की वैल्यू माइनस के 1 कहते हो, ये हमें ऑलरेडी पहले भी, इससे पहले क्वेश्चन में भी ये क्लियर था कि कॉस n पाई की वैल्यू होती है -1 की पावर n।
अगर n की जगह मैं यहाँ पर 1 पुट करता हूँ तो ये वैल्यू बन जाएगी cos पाई। तो यहाँ पर ये वैल्यू कितनी की -1 की पावर 1, और -1 की पावर n की जगह मैंने यहाँ पर 1 पुट किया है, तो -1 की पावर अगर ऑड है तो क्या मिलेगा हमें -1, तो cos पाई की वैल्यू -1। तो -2 जो ये वैल्यू है, ये वैल्यू हमें किसकी फाइंड हुई है यहाँ पर, ये वैल्यू हमें -2 ए नॉट की वैल्यू हमें फाइंड हुई है -2। एक मिनट, जरा एक बार देखते हैं। देखो ये था हमारे पास में माइनस के, ये वाला माइनस हम यहाँ पर भूल गए थे, ये माइनस का है, ये वाला माइनस और cos पाई, तो ये हो गया -2 और cos पाई की वैल्यू -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस। तो ए नॉट की वैल्यू क्या होगी हमारे पास में 2 +2, ए नॉट की वैल्यू होगी +2। अब हम फाइंड करेंगे यहाँ पर ए एन की वैल्यू। अब ए एन के लिए देखो फॉर्मूला क्या है, 1/पाई लिमिट -पाई से पाई fx cos nx dx। fx की वैल्यू पहले हम यहाँ पर लिमिट को चेंज करेंगे तो 2 की मल्टीप्लाई हो गई 2/पाई, 0 टू पाई में चेंज हो गई हमारे पास में लिमिट, और fx बराबर कितना है x sin x cos nx dx। अब देखो पहले हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन हम इजीली नहीं कर सकते यहाँ पर, तो हम पहले इसको थोड़ा कन्वर्ट करेंगे। हम पहले इस वाले पार्ट को ही सॉल्व करते हैं। 2/पाई को मैंने अभी रहने दिया है, 0 से पाई x sin x एंड cos nx dx। इसको पहले हम सॉल्व करेंगे। जब ये कन्वर्ट हो जाएगा उस इंटीग्रेशन में जिसमें हम इसको कर लेंगे, तो उसके आफ्टर दैट में हम देखते हैं कि हमें क्या फाइंड होता है, उसी के अकॉर्डिंग आगे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो 2/पाई इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, ठीक है। 2/पाई को मैंने रहने दिया। इस वाले पार्ट का हम पहले इंटीग्रेशन देखते हैं क्या आता है। तो 0 से पाई x sin x cos nx। देखो एक फॉर्मूले होते हैं हमारे पास में, दो फॉर्मूले होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक में, 2 cos a sin b, एक होता है 2 sin a cos b, sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। अगर cos पहले आता है तो sin a प्लस b, बीच में माइनस आएगा sin a माइनस b। देखो हम यहाँ पर पहला कौन सा लेंगे, sin x cos nx। यहाँ पर cos के साथ x के साथ n भी है, तो पहले हम cos को लिखेंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर 0 से पाई, ये हो जाएगा x, यहाँ पहले लिखो cos nx एंड sin x। मैंने साइन वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया, क्योंकि साइन के साथ ओनली x है और cos के साथ n है, तो पहले हमने cos को लिखा है और बाद में साइन को लिखा है। अब इस फॉर्मूले को बनाने के लिए मुझे 2 की रिक्वायरमेंट है यहाँ पर, क्योंकि 2 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 से डिवाइडेड कर देंगे। तो 1/2 से डिवाइडेड, 0 टू पाई, डिवाइडेड वाला यहाँ गया और यहाँ रखेंगे हम अपना यहाँ पर 2, और ये वैल्यू हो जाएगी x cos nx एंड sin x, और ये हो जाएगा यहाँ पर dx। x को थोड़ा बाहर रखते हैं हम यहाँ पर, तो x को अगर हम बाहर रखेंगे यहाँ पर, तो ये वाली वैल्यू हम बना लेंगे यहाँ पर 1/2 इंटीग्रेशन 0 टू पाई x। अब इस 2 को 2 cos nx एंड sin x और dx, ये वैल्यू बनी। अब देखो ये बन गया हमारा फॉर्मूला। इसको हम 1/2 को मैंने बाहर रखा है, 0 टू पाई x को भी हमने बाहर रखा है। अब यहाँ पर 2 cos a sin b का फॉर्मूला, और 2 cos a sin b का फॉर्मूला क्या होता है, sin a प्लस b, इन दोनों को जोड़ना है। तो sin nx प्लस x, दोनों को ऐड कर दिया, बीच में क्या आता है माइनस sin a माइनस b, तो nx माइनस के x और dx, यहाँ पर हमने ये फॉर्मूला यूज किया है। नाउ 1/2 लिमिट 0 टू पाई x, यहाँ पर देखो दोनों में nx प्लस x है, तो x को अगर हम बाहर निकालेंगे तो यहाँ हमें क्या वैल्यू फाइंड होगी, n+1, तो ये हो जाएगा n+1, यहाँ से कॉमन ले लिया है हमने x, माइनस यहाँ से भी हमने x को बाहर निकाला है, तो यहाँ बचेगा sin n-1 dx। अब 1/2 को बाहर रखेंगे यहाँ पर, इसको सेपरेट कर दिया हमने इंटीग्रेशन के साइन को। एक बार इंटीग्रेशन का साइन x की मल्टीप्लाई इसके साथ कर दी है, और एक बार x की मल्टीप्लाई इसके साथ विद इंटीग्रेशन साइन, और 1/2 को बाहर, क्योंकि 1/2 की मल्टीप्लाई तो सब में है, तो 1/2 को बाहर रख के ये वाली वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड हो गई है। नाउ अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे और इसका इंटीग्रेशन करेंगे। 1/2 को अभी हम बाहर रखेंगे और फिर यहाँ पर वैल्यू हम फाइंड करेंगे। नाउ देखो ये वाली वैल्यू थी हमारे पास, जो लास्ट लाइन थी 1/2 0 टू पाई x साइन n+1 x dx माइनस 0 टू पाई x साइन n-1 x dx।
तो यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे 1/2, ब्रैकेट का यूज करेंगे, वही फर्स्ट एंड सेकंड एक्स एज इट इज, साइन का इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन का इंटीग्रेशन होता है पहले माइनस होगा, अब पहले साइन का करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस n+1 एक्स अपॉन जो भी x के साथ है उसको उससे डिवाइडेड कर देंगे, तो x का तो 1 हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन, और n+1 से इसको हम क्या करेंगे यहाँ पर डिवाइडेड कर देंगे, तो ये हो गया हमारा इसका इंटीग्रेशन। नाउ अब इसका डिफ्रेंसिएशन, यहाँ प्लस आएगा तो यहाँ क्या आएगा माइनस, तो x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है 1। अब दोबारा इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो पहले माइनस एज इट इज कॉस का कितना होता है साइन, तो ये हो जाएगा साइन n+1 एक्स अपॉन n+1 से इसको डिवाइडेड करेंगे, n+1 एक ये n+1 और ये एक ये n+1, तो क्या हो जाएगा n+1 का होल स्क्वायर। ये हो गया हमारा इसका इंटीग्रेशन। अब 1 का दोबारा करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 0 आगे हमें जाना ही नहीं है, तो एक काम करते हैं इसको हम कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं यहाँ पर, और इसकी अब जो लिमिट हो गई हमारे पास में वो हो गई 0 to पाई, तो ये वाला हमारा पार्ट क्या हो गया यहाँ पर सॉल्व हो गया इंटीग्रेशन में। नाउ अब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर, फिर अगेन दोबारा एक बार कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, एक्स एज इट इज, साइन का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा पहले माइनस के कॉस n-1 एक्स अपॉन n-1, ये हो गया। अब x का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, ये प्लस का साइन था, यहाँ क्या आएगा यहाँ माइनस का साइन होगा, x का हो जाएगा 1, कॉस का अगेन करेंगे पहले तो माइनस का साइन, कॉस का करेंगे तो ये हो जाएगा साइन n-1 एक्स अपॉन n-1, एक ये वाला n-1 आया है ऑलरेडी पहले से n-1 था, तो ये क्या हो जाएगा n-1 का होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज कर्ली ब्रैकेट, और लिमिट क्या है 0 to पाई, और ये बड़ा वाला ब्रैकेट हमने यहाँ पर क्लोज कर दिया है। नाउ इसको थोड़ा एडजस्ट करके फिर हम यहाँ पर लिमिट का यूज करेंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/2 बड़ा ब्रैकेट, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस ये हो जाएगा x, और ये वैल्यू हो जाएगी कॉस n+1 एक्स अपॉन n+1, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और ये वैल्यू क्या बन जाएगी हमारे पास में यहाँ पर साइन n+1 एक्स अपॉन n+1 का होल स्क्वायर, ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट का यूज करेंगे 0 to पाई, माइनस फिर अगेन कर्ली ब्रैकेट, ये कितना हो जाएगा इसको लिख सकते हैं माइनस के x कॉस n-1 एक्स अपॉन n-1, और ये माइनस माइनस ये अगेन क्या हो जाएगा प्लस, तो ये वैल्यू बनेगी हमारे पास में प्लस साइन n-1 अपॉन n-1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर ये कर्ली ब्रैकेट, पहले ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट 0 to पाई, और ये क्लोज ब्रैकेट, लिमिट का यूज करेंगे अब यहाँ पर हम, तो पहले इसमें हम जब लिमिट यूज करेंगे तो x की जगह पहले 1/2 बड़ा ब्रैकेट, तो x की जगह पहले हम पाई रखेंगे, देखो जब x की जगह हम पाई रखेंगे तो ये वैल्यू कितनी बन जाएगी हमारे पास माइनस के पाई कॉस n+1 पाई अपॉन n+1। नाउ ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास में, ये वाली वैल्यू बनेगी साइन n+1, और ये हो जाएगा पाई अपॉन n+1 का होल स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट 0। अब देखो x की जगह अगर मैं यहाँ पे 0 पुट करता हूँ तो ये सबको क्या कर देगा यहाँ पर 0 कर देगा, देखो पहले तो मैं यहाँ पर ब्रैकेट का यूज कर रहा हूँ, x की जगह 0 तो ये 0, तो 0 की मल्टीप्लाई किसी में भी करेंगे सब 0, फिनिश। नेक्स्ट आगे क्या है प्लस, यहाँ साइन x की जगह 0 करेंगे सब 0, साइन तो वैसे भी क्या होता है 0, जब x की जगह 0 रखेंगे ये इसको 0 कर देगा, और साइन 0 की वैल्यू 0, तो ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी हमारे पास में 0, ये वाली वैल्यू हमारे पास में सॉल्व हो गई, कर्ली ब्रैकेट ही रखेंगे यहाँ पर। नाउ माइनस अगेन कर्ली ब्रैकेट, देखो यहाँ पर पाई हमें यूज करना है, तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी माइनस के पाई कॉस n-1 पाई अपॉन n-1। नाउ वैल्यू फिर अगेन है हमारे पास में यहाँ पर प्लस, ये वैल्यू हो जाएगी साइन n-1 पाई अपॉन n-1 का होल स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट यूज करेंगे तो लोअर लिमिट 0।
जीरो को पुट करना है। देखो अब एक्स की जगह यहाँ पर हम जीरो पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा जीरो, ये है प्लस, और साइन में जब जीरो को पुट करेंगे तो वो ऑलरेडी वो वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो, और ये ब्रैकेट इज क्लोज। नाउ जीरो वाले जो टर्म्स हैं उनको हटाते हैं और वैल्यू पुट करते हैं डायरेक्टली, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास में 1/2 ब्रैकेट। देखो कॉस हमारे पास में रहेगा तो इसको लिखेंगे माइनस के पाई कॉस n प्लस 1 पाई अपॉन n प्लस के 1। नाउ ये वाली वैल्यू है हमारे पास में साइन n प्लस 1 पाई अपॉन n प्लस 1 का होल स्क्वायर, और साइन की वैल्यू जो होती है वो ऑलरेडी क्या होती है, सभी जीरो होगी। तो ये वाली वैल्यू भी जीरो, ये ऑलरेडी जीरो है। यहाँ पर ब्रैकेट को ओपन कर रहे हैं तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस, और ये वैल्यू बनेगी हमारे पास में पाई कॉस n माइनस 1 पाई अपॉन n माइनस के 1, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो, ये ऑलरेडी जीरो, ये ऑलरेडी जीरो। तो हमारे पास सिर्फ यही वैल्यू हमें क्या होगी यहाँ पर फाइंड होगी। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास में। नाउ देखो ये माइनस का है, ये प्लस का है, हम इसको थोड़ा सा प्लस वाली वैल्यू को पहले लिख लेते हैं। ये हो जाएगा पाई कॉस n माइनस 1 पाई अपॉन n माइनस 1, और इस वैल्यू को यहाँ लिखेंगे पाई, ये हो जाएगा कॉस n प्लस 1 पाई अपॉन n प्लस के 1। यहाँ से ये वाला पाई कॉमन आएगा। देखो ये वाला पाई नहीं होगा, ये थीटा वाला पाई है तो ये बाहर नहीं होगा, तो ये वाला पाई हम क्या ले सकते हैं, यहाँ पे कॉमन निकाल सकते हैं। तो ये वैल्यू हो जाएगी पाई अपॉन 2 कॉस n माइनस के 1 पाई अपॉन n माइनस के 1 माइनस के कॉस n प्लस 1 पाई अपॉन n प्लस के 1। नाउ अब यहाँ पर थोड़ा सा इसको भी हम सॉल्व करते हैं। देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। देखो अब यहाँ से हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले, एक होता है कॉस a प्लस बी और एक होता है कॉस a माइनस बी। कॉस a प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस a कॉस बी माइनस साइन a साइन बी। कॉस a माइनस बी का फॉर्मूला होता है कॉस a कॉस बी प्लस साइन a साइन बी। देखो अगर कॉस a प्लस बी, यानी कि यहाँ अगर हम प्लस का निकाल रहे हैं तो बीच में माइनस आता है, अगर माइनस का फॉर्मूला बना रहे हैं तो बीच में प्लस आएगा। तो अब हम पहले इसके लिए यहाँ पे थोड़ा इस पार्ट को सॉल्व करते हैं, कॉस n माइनस 1 पाई। तो देखो कॉस n माइनस पाई को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर कॉस पाई के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा n पाई माइनस के पाई। तो ये हो जाएगा कॉस a माइनस बी। तो अगर मैं इसमें फॉर्मूला पुट करता हूँ तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा कॉस a, तो कॉस a कितना है n पाई, कॉस b कितना है पाई, यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या आएगा प्लस साइन a, और ये हो जाएगा साइन बी मतलब पाई। तो यहाँ से ये वैल्यू हो जाएगी देखो कॉस n पाई, और कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है माइनस के 1, और ये टोटल इन सब की वैल्यू क्या होती है जीरो। तो ये माइनस 1 है तो ये वैल्यू बन जाएगी माइनस के कॉस n पाई। तो इसका मतलब मैं इस वैल्यू की जगह क्या पुट कर सकता हूँ यहाँ पर माइनस के कॉस n पाई। ऐसे ही हम इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये वैल्यू कितनी होगी हमारे पास कॉस n प्लस 1 पाई। तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस n पाई और प्लस का पाई। फॉर्मूला पुट करेंगे यहाँ पर कॉस a कॉस b, यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या आएगा माइनस साइन a साइन b, यानी कि साइन n पाई और पाई। अगेन कॉस n पाई, तो ये ऐसे ही रहने देते हैं इसको कॉस n पाई, और कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है माइनस के 1, और ये सब जीरो। तो यहाँ से हमें क्या फाइंड होगा, यहाँ से हमें फाइंड होगा माइनस के कॉस n पाई, यानी कि इसका मतलब दोनों की वैल्यू हमें यहाँ पर कॉस n पाई हमें फाइंड हो रही है। तो हम यहाँ पर वैल्यू अगर मैं पुट करता हूँ तो ये वैल्यू कितनी बनेगी, देखो पाई अपॉन 2 कॉस n माइनस 1 की जगह कितना आ जाएगा माइनस के कॉस n पाई। तो ये हो जाएगा माइनस के कॉस n पाई और अपॉन में n माइनस के 1, ये है माइनस का। कॉस n प्लस 1 की वैल्यू भी अगेन क्या है माइनस के कॉस n पाई है, तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, ये क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ क्या हो जाएगा कॉस n पाई और अपॉन में नीचे कितना हो जाएगा n प्लस 1, क्योंकि इसकी वैल्यू भी माइनस में आई है, इसकी वैल्यू माइनस में, तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस कॉस n पाई अपॉन n प्लस 1।
अब यहाँ से हम इसको इजी तरीके से यहाँ पर हम सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखो हमारे पास ये वैल्यू हमें फाइंड हुई थी यहाँ पर। नाउ तो यहाँ से हम कॉस एन पाई को यहाँ पर हम कॉमन ले सकते हैं, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास पाई/2 और ये हो जाएगा कॉस एन पाई को अगर हम यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो ये वैल्यू बनेगी -(1/n-1) प्लस यहाँ पर भी क्या बचेगा 1/n+(1). नाउ पाई/2 ये हो जाएगा कॉस एन पाई। अब यहाँ से इसको एलसीएम ले लें, यहाँ पर ये एलसीएम कितना हो जाएगा हमारे पास में, एलसीएम हो जाएगा देखो n-1 एक फॉर्मूला होता है हमारे पास में a² - b², इसका फॉर्मूला होता है a - b और a+b। अगर दोनों संख्या वैल्यू में एक बीच बार माइनस आ रहा है और एक में प्लस आ रहा है तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, a² और b²। देखो यहाँ भी n-1 आ रहा है और यहाँ पर क्या आ रहा है n+1 आ रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, इसको लिख सकते हैं हम n² और -(1) इस फॉर्मूले से। तो यहाँ पर ये वैल्यू 1² तो 1 ही होगा हमारे पास में। तो अभी एक काम करते हैं, अभी हम इसे यहाँ पर n-1 और n+1 ही रहने देते हैं, ठीक है। एलसीएम ये हो जाएगा हमारे पास। नाउ n-1 से n-1 कैंसिल, तो क्या बचेगा हमारे पास n+1 और ये माइनस का है, तो पहले यहाँ एक काम करते हैं, लिखते हैं n+1 और प्लस n+1 से n+1 फाइनल हो जाएगा यहाँ पर फिनिश हो जाएगा, तो क्या बचेगा n-1। n-1 की मल्टीप्लाई हम 1 में करेंगे तो n-1, तो ये वैल्यू हो जाएगी पाई/2 कॉस एन पाई। नाउ ओपन करेंगे यहाँ से तो -(n + 1) और +(n) और -(1) अपॉन, अब यहाँ इसका फॉर्मूला यूज करेंगे n² - 1। 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, तो ये हमने n² - 1 इक्वल टू पाई/2 ये हो जाएगा कॉस एन पाई, यहाँ से प्लस का n माइनस का n, प्लस का n और सॉरी एक गलती हो गई, देखो यहाँ पर जब हम इसको माइनस को ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का n और माइनस प्लस माइनस, तो ये भी माइनस का ही होगा, यहाँ पर माइनस का होगा। ये प्लस का है तो ये साइन सेम ही रहेंगे n-1, तो n से n फिनिश होगा, तो -1 और -1 कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर -(2) और अपॉन में कितना है हमारे पास n² - 1। इस 2 से ये 2 फिनिश हो जाएगा, तो क्या वैल्यू बचेगी हमारे पास यहाँ पर -(k) पाई कॉस एन पाई अपॉन n² - 1। ये वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड हुई है। नाउ देखो अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर ये माइनस है, चाहे तो हम इसको उल्टा लिख देंगे, तो माइनस यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे तो माइनस से माइनस फिनिश कर सकते हैं, वरना तो हम इसको इस तरीके से भी लिखा रहने दें तब भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैं इसको लिख सकता हूँ पाई कॉस एन पाई अपॉन, इसको हम उल्टा लिख देंगे तो ये 1 - n² हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस का हो जाएगा और n² कितना हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो ये वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड हुई है सॉल्व करने पर। अब देखो इसके आगे का जो प्रोसेस है, क्योंकि अभी हमें ये वैल्यू फाइंड हुई है तो हमें सबसे पहले यहाँ पर जो नीचे वैल्यू होती है हम उसको देखते हैं कि यहाँ पर n की जो वैल्यू है वो क्या होगी, वो >1 होनी चाहिए। n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, >1 होनी चाहिए, वरना तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो n = 1 पर क्या हो रहा है ये 0, तो n = 1 पर क्या बन जाएगा ये 0 हो रहा है, तो n की वैल्यू हमें 1 से > होनी चाहिए। नाउ अब यहीं से हम क्या करेंगे, जो हमारा मेन जो हमारा क्वेश्चन था वहाँ पर n की वैल्यू हम क्या करेंगे, पुट करेंगे 1, वहाँ से फिर हमारा इंटीग्रेशन हमें फाइंड होगा। वो कौन सा इंटीग्रेशन था, देखो मैं आपको अभी शो कर रहा हूँ यहाँ पर। देखो सबसे पहले वाला हमारा ये वाला पार्ट था क्वेश्चन का जो हमने सॉल्व किया था। तो ये जो हमने an हमने फाइंड कर रहे थे, तो an को हमने इसको जब हमने चेंज किया था तो हमारे पास में 2/π दिस। अब हमने ये वाला इंटीग्रेशन हमने यहाँ पर फाइंड किया। अब इसकी जो वैल्यू इंटीग्रेशन की, तो ये किस इंटीग्रेशन की वैल्यू आई है अगर हम यहाँ लिखते हैं तो कम्प्लीटली मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 0 to πx, ये हो जाएगा sin x और ये हो जाएगा cos nx और dx, और इसकी वैल्यू कितनी आई है हमारे पास में पाई cos n पाई अपॉन 1 - n²। ये वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड हुई है।
नाउ पुट इक्वल टू n इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 2। जो हमारे पास में 2 इक्वेशन थी उसमें हम n इक्वल टू 1 को क्या करेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे और फिर वो हमारा इंटीग्रेशन an का सॉल्व हो जाएगा। देखो ये था हमारे पास में इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर n इक्वल टू 1 हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो जब n इक्वल टू पुट करेंगे तो हमारे पास में ये जो an है, an जो होगा वो हो जाएगा 2/पाई, जो हमारी इक्वेशन थी 0 to पाई, ये हो जाएगा x, ये वैल्यू साइन x और ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में cos x dx। देखो इस n की वैल्यू के लिए ही हमें ये सब जितने अभी हमने सॉल्व किया था वो सारे प्रोसेस था। अब यहाँ पर हमें n की वैल्यू 1 मिली तो हमारे पास में ये क्या बन गया, cos x बन गया। अब हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, यहाँ पर इजीली इंटीग्रेशन हो जाएगा। यहाँ पर देखो एक फॉर्मूला होता है हमारा sin 2x इक्वल टू 2 sin x cos x। तो यहाँ पर sin x और cos x तो है, तो अब हम इसको एक ही फंक्शन में हम इसको चेंज कर रहे हैं। तो sin x और cos x तो है, अगर इसके साथ 2 आ जाए तो ये फॉर्मूला किसका बन जाएगा, sin 2x। तो जिसमें इसमें 2 की रिक्वायरमेंट है तो 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 से क्या कर देंगे, हम इसको डिवाइडेड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2/पाई इंटू ये हो जाएगा 0 to पाई और 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी और 2 से क्या हो जाएगा, ये डिवाइडेड हो जाएगा। ये हो जाएगा x साइन x, ये हो जाएगा cos x एंड dx। इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर, इस वाले 2 को बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2/पाई इंटू 1/2 इंटीग्रेशन 0 to पाई, x को यहाँ रखेंगे और इसको रखेंगे 2 साइन x cos x और ये dx। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, ये वैल्यू बचेगी हमारे पास में 1/पाई इंटीग्रेशन 0 to पाई x। और ये किसका फॉर्मूला बन गया हमारे पास में, sin 2x का फॉर्मूला, sin 2x और dx। अब इसका इंटीग्रेशन इजीली हो जाएगा हमारे पास में, तो ये हो जाएगा 1/पाई ब्रैकेट x एज इट इज, साइन का करो पहले, तो साइन का हो जाएगा cos 2x और अपॉन में कितना आएगा 2 और वो भी माइनस का साइन, क्योंकि साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस के cos x। अब ये प्लस है, ये माइनस x का 1, अब cos का दोबारा करेंगे तो पहले माइनस cos का होता है साइन 2x/2 और ये वाला 2 इंटू में 2। अब 1 का अगेन करेंगे तो वो 0 हो जाएगा और लिमिट कितनी है हमारे पास में, 0 to पाई। इसको थोड़ा सा एडजस्ट करके लिखते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 1/पाई माइनस के x cos 2x अपॉन में 2 माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा साइन 2x और अपॉन में 4 और लिमिट 0 to पाई। लिमिट यूज करेंगे यहाँ पर तो 1/पाई, पहले पाई यूज करेंगे तो माइनस के पाई cos 2 पाई अपॉन 2 प्लस साइन 2 पाई अपॉन 4। अपर लिमिट माइनस, लोअर लिमिट करेंगे तो देखो लोअर लिमिट में x की जगह जब मैं यहाँ 0 पुट करूँगा सबको 0 कर देगा, बीच में प्लस साइन ये 0 और इसकी वैल्यू तो ऑलरेडी क्या होती है, 0 ही होती है। तो ये वैल्यू बनेगी हमारे पास में 1/पाई, साइन 2 पाई की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, ये भी 0 हो जाएगा। तो हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो ओनली क्या बचेगी हमारे पास, माइनस के पाई cos 2 पाई और अपॉन में 2। यहाँ से ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा तो ये वैल्यू हो जाएगी माइनस के cos 2 पाई अपॉन 2। cos 2 पाई की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, देखो cos 2 पाई की वैल्यू हमारे पास होगी माइनस के 1 की पावर 2 और ये वाला माइनस ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पर है और अपॉन में हो जाएगा 2। ये कैसी वैल्यू है आपको पता होगा भाई, cos n पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है -1 की पावर n। अगर मैं n की जगह यहाँ पर कितना लगना है, मुझे 2 लेना है, यहाँ पर cos 2 पाई है ये, तो ये हो जाएगा n की जगह अगर मैं 2 पुट करता हूँ तो ये हो जाएगा cos 2 पाई, तो ये हो जाएगा -1 और n की जगह यहाँ रखेंगे 2। अगर -1 की पावर इवन नंबर है तो हमारा वैल्यू क्या आती है, प्लस के 1। तो cos 2y की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास में, -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, प्लस के 1। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में माइनस और ये हो जाएगा प्लस के 1, तो ये हो जाएगा 1/2। तो वैल्यू क्या आई है हमारे पास यहाँ पर, माइनस के 1/2। एक बार चेक करते हैं इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे दोनों वैल्यू को, a0 एंड an की वैल्यू क्या आई है हमारे पास। देखो अब ये an की वैल्यू इक्वल टू माइनस के 1/2। नाउ अब a0 और an की वैल्यू को हम पुट करेंगे कहाँ पर, अपने
फोरियर सीरीज के फॉर्मूले में। देखो अब हमारे पास जो ए एन आया है वो आया है -1/2। ये किसके लिए है? जब हमने पुट किया है n = 1, और जब n द ग्रेटर देन 1 है तब हमारे पास में जो ए एन की वैल्यू है वो क्या है हमारे पास में यहाँ पर, दिस इज फॉर n ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पर जो ए एन की हमारे पास वैल्यू होगी वो होगी हमारे पास, देखो ए एन में हमारे पास यहाँ 2/π चल रहा है, तो ये है हमारे पास में 2/π इंटू पाई कॉस n पाई अपॉन 1 - n²। तो यहाँ से ये वैल्यू किसके लिए होगी? ए एन की वैल्यू। अब इन दोनों वैल्यू को हम पुट करेंगे अपने फॉर्मूले में। तो देखो अब ए एन के हमारे पास में दो वैल्यू है, एक है ए एन की वैल्यू 2/π इंटू पाई कॉस n पाई अपॉन 1 - n²। कब है? जब n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। और एक ए एन की वैल्यू है -1/2, किसके लिए है वो? n = 1। हमारा फॉर्मूला क्या होता है? f(x) = a0/2 प्लस सम इन सम n = 1 to ∞ an cos nx। ये किसके लिए है हमारे पास में? जब n ग्रेटर देन 1 के लिए, और n = 1 के लिए भी हम यहाँ पर सम इन सम n = 1 to ∞ an cos nx यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। तो f(x) की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पर, f(x) की वैल्यू है हमारी x sin x। ये है हमारे पास में x sin x = a0 की वैल्यू आई थी हमारे पास में 2 अपॉन में 2 प्लस सम इन सम n = 1 to ∞। ए एन की वैल्यू क्या है? जब n ग्रेटर देन 1 है वह, तो जब n ग्रेटर देन 1, तो ग्रेटर देन 1 के लिए जो हमारे पास वैल्यू है वो क्या है हमारे पास? एक काम करते हैं, इसको हम n = 1 के लिए मानते हैं यहाँ पर, और इसको ग्रेटर देन के लिए, क्योंकि ये छोटी वैल्यू है, और इसको बाद में फिर सॉल्व करते रहेंगे। तो ए एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास यहाँ पर? -1/2। ए एन की वैल्यू -1/2 n = 1 के लिए, और यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर cos nx प्लस सम इन सम n = 1 to ∞। यहाँ पर ए एन की वैल्यू क्या है? n ग्रेटर देन 1 के लिए ये वैल्यू हमारे पास में 2/π इंटू पाई कॉस n पाई अपॉन 1 - n², और ये वैल्यू है यहाँ पर cos nx। थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो ये वैल्यू हो गया हमारे पास x sin x, 2 से 2 फिनिश होगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस। अब देखो यहाँ पर n = 1 हमें पुट करना है, क्योंकि n = 1 के लिए है, तो n = 1 के लिए अगर हम पुट करेंगे तो यहाँ पर हमें वैल्यू फाइंड होगी -1/2। n की जगह 1 पुट करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास होगी cos x। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो देखो पाई से पाई फिनिश हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सम इन सम n = 1 to ∞ cos n पाई अपॉन ये 2 भी है 1 - n², और ये हो जाएगा cos nx। तो 1 माइनस प्लस माइनस माइनस के 1/2 cos x प्लस, तो यहाँ से अब वैल्यू पुट करते हैं n = 1, n = 2, n = 3, तीन टर्म्स हम यहाँ पर फाइंड करेंगे। तो क्या होंगे हमारे पास? जब n = हम यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2, n = 1 पुट करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में cos पाई अपॉन 1 - n की जगह यहाँ 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1², और ये हो जाएगा cos n की जगह यहाँ पर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा cos 1x प्लस n = 2 पुट करेंगे तो 2, ये हो जाएगा cos n पाई कितना हो जाएगा? cos 2π अपॉन नीचे वैल्यू हो जाएगी 1 - 2², और ये हो जाएगा cos 2x। एक वैल्यू और फाइंड कर लेते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 2 cos 3π अपॉन 1 - 3 का होल स्क्वायर cos 3x प्लस, और ये डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ से हमें जो वैल्यू फाइंड हुई है वो है 1 - 1/2 cos x। अब देखो ये वैल्यू कितनी होगी हमारे पास? ये है 2 cos π, और cos π की वैल्यू क्या होती है? -1 की पावर 1 -1, तो ये वैल्यू हो जाएगी -1,
और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो 1 - 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, तो 1 - 1 क्या हो जाएगा 0। तो ये तो टोटल ये जो वैल्यू है हमारी, ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0, क्योंकि 1 - 1 0, 0 से किसी को भी डिवाइडेड करेंगे टोटल 0। नेक्स्ट आते हैं, तो ये वैल्यू होगी हमारे पास में +2 cos 2 पाई, cos 2 पाई की वैल्यू होगी हमारे पास में -1 की पावर 2, जो भी यहाँ वैल्यू होगी n की वो इस पावर में होती है, अपॉन 1 - 2 × 2 = 4, और ये हो जाएगा cos 2x, और ये वैल्यू होगी हमारे पास में यहाँ पर 2 cos 3 पाई की वैल्यू होगी -1 की पावर 3 अपॉन 1 - 3 × 3 = 9, और ये हो जाएगा cos 3x प्लस डॉट डॉट डॉट, और इसको थोड़ा सा सॉल्व करके लिखेंगे 1 - 1/2 cos x। देखो 1 - से 4 जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास यहाँ पर -3, और -1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो ये तो -1 का स्क्वायर 1, ये 2 है, ये -3, तो यहाँ ये वाला माइनस और ये वाला प्लस, क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो ये वैल्यू बचेगी 2/3, तो 2/1 में से 4 जाएगा तो -3, और माइनस की मल्टीप्लाई प्लस में की तो माइनस, ये -1 का स्क्वायर 1, और ये यहाँ पर वैल्यू क्या बचेगी हमारे पास में cos 2x। नेक्स्ट वैल्यू क्या है हमारे पास में, देखो यहाँ पर -1 की पावर 3 क्या आएगा हमारे पास में -1, और 1 में से 9 को माइनस करेंगे तो -8, तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस फिनिश, तो हमारे पास यहाँ वैल्यू क्या रहेगी प्लस, और ये वैल्यू बनेगी हमारे पास 2/-8, और ये हो जाएगा cos 3x प्लस डॉट डॉट डॉट। नाउ यहाँ से इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, तो ये किसकी वैल्यू फाइंड कर रहे थे हम, ये हो गई वैल्यू हमारे पास में x, और ये हो जाएगा sin x। अब ये हमारे पास में क्या है, यही है एक हमारे फोरियर, ये प्लस माइनस है, थोड़ा इसको एडजस्ट करके लिख लेते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा x sin x = 1 - 1/2 cos x माइनस के 2/3 cos 2x प्लस माइनस माइनस, नहीं ये वाला माइनस और ये वाला माइनस तो फिनिश हो गया ना, 1 में से 9 तो -8, और ये -1, ये प्लस ही है, सॉरी ये प्लस रहेगा यहाँ पर, और ये हो जाएगा प्लस के 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, 1/4, और ये हो जाएगा cos 3x प्लस डॉट डॉट डॉट। तो ये है हमारी फोरियर सीरीज। नाउ तो ये हमारी फोरियर सीरीज थी। नाउ अब इस क्वेश्चन में देखो, हमें अपनी फोरियर सीरीज को इस सीरीज में हमें कन्वर्ट करना था, π/4, 1/2 प्लस 1/1 × 3 प्लस 1/3 × 5 प्लस 1/5 × 7 प्लस डॉट डॉट डॉट। देखो सबसे पहले हमें लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए पाई, और देखो ये हमारे पास जो फोरियर सीरीज है वो साइन है और उसमें कॉस है, तो यहाँ से अगर हम चेक करते हैं, देखो 1/2 के साथ यहाँ कोई भी वैल्यू नहीं है, और यहाँ पर हमारे पास 1/2 के साथ क्या वैल्यू है यहाँ पर cos x। अगर मैं यहाँ x = 0 पुट करता हूँ तो फिर ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो 1/2 तो मिलेगा हमें, तो अगर x बराबर मैं 0 पुट करूँ तो ये टोटल को क्या कर देगा 0, तो फिर हमारे पास में कहीं भी पाई का फंक्शन आएगा ही नहीं। तो x = 0 तो हम रख ही नहीं सकते, क्योंकि हमें यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या बनाना है, एक पाई का फंक्शन भी बनाना है। तो पाई का फंक्शन कैसे बनेगा हमारे पास, कि हम यहाँ पर पुट करेंगे x = π/2। तो देखो x = जो हम यहाँ पर π/2 पुट करेंगे तो x की जगह यहाँ रखेंगे π/2, और ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर sin π/2 = 1 - 1/2 cos π/2 माइनस 2/3 cos 2 × π/2 प्लस 1/4 cos 3 × π/2 माइनस 2/15 cos 4 × π/2 प्लस डॉट डॉट डॉट। सॉल्व करके लिखते हैं, देखो इसको π/2 ये आ गया हमारे पास, π/2 चाहिए था, और sin π/2 की वैल्यू क्या होती है, sin 90 की वैल्यू 1, sin 90 की वैल्यू 1,
तो यहाँ पर इसकी वैल्यू तो हो जाएगी 1, तो यहाँ क्या बचेगा हमारे पास ओनली π/2। तो ये हो जाएगा π/2 1 माइनस, इसको सॉल्व करेंगे देखो यहाँ पर माइनस के 1/2 और कॉस π/2। कॉस π/2 का मतलब होता है पाई का मतलब 180, तो इसको अगर हम डिवाइडेड करेंगे 180 डिवाइडेड बाई 2 90, और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास में 0। कॉस 90 की वैल्यू 0 माइनस 2/3, देखो 2 से 2 फिनिश, तो यहाँ हमें क्या फाइंड होगा, वो होगा कॉस पाई। कॉस पाई की वैल्यू तो हम जानते हैं -1 की पावर 1 हो जाएगा, प्लस 1/4 ये हो जाएगा कॉस 3π/2 माइनस 2/15 और 2 2 जा 4, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास में कॉस 2π प्लस डॉट डॉट डॉट। अब π/2 तो हमारे पास है यहाँ पर, थोड़ा और इसको सॉल्व करके लिखेंगे π/2 = 1, तो ये सब वैल्यू 0। अब यहाँ से कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है -1, -1 और -2/3, तो ये हो जाएगा +2/3। कॉस 3π/2 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास में 0, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 -2/15, और कॉस 2π की वैल्यू क्या होती है -1/2 प्लस डॉट डॉट डॉट। नाउ π/2 = ये वैल्यू होगी हमारे पास में 1 + 2/3, और देखो -1 का स्क्वायर क्या होगा प्लस का 1, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास यहाँ पर माइनस, तो यहाँ से हमें ये वैल्यू फाइंड होगी -2/15 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब हमें यहाँ पे सॉल्व करना था, जो प्रूफ करना था वो π/4 है, तो और यहाँ पर हमें 1/2 चाहिए, तो यहाँ पर 1/2 हमारे पास, अगर हमें 2 चाहिए तो हम एक काम करते हैं, यहाँ से कॉमन निकालते हैं। देखो π/2 = देखो यहाँ पर मुझे क्या चाहिए 1 नहीं चाहिए, यहाँ पर चाहिए मुझे 1/2, तो ऊपर जो है वैल्यू वो क्या है 1, ऊपर जो वैल्यू है वो क्या है सभी में 1 1 1 होनी चाहिए। हमारे पास यहाँ क्या आ रहा है 2, तो 2 को हम एक काम करते हैं यहाँ से कॉमन लेंगे। जब 2 को कॉमन लेंगे तो हमारे पास जो हम कॉमन लेते हैं वो डिवाइडेड में जाता है, तो ये 1 के डिवाइडेड में जाएगा 1/2, प्लस 2 को कॉमन लिया तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/3 माइनस, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/15 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब 2 को इधर लेके जाएंगे तो मल्टीप्लिकेशन में होगी वैल्यू, तो मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाएगी, तो यहाँ पर ये हो जाएगा π/4, तो π/4 = इसको हम लिख सकते हैं, देखो 1/2 यहाँ पर था, ये 1/2 प्लस 1 इसमें हम अगर 1 की मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 1 × 3 क्या होगा 3 रहेगा, तो ये हो गया 1 × 3 माइनस और देखो ये वैल्यू क्या है माइनस के 1/, तो 1.3 के बाद है 3 × 5, तो हम इसको लिख सकते हैं, देखो 15 को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 3 × 5, यानी कि जो यहाँ पर फिनिश हो रहा है उससे स्टार्ट करेंगे, तो 3 × 5, और यही प्रोसेस हमारा कंटिन्यू चलता रहेगा, और यही हमें यहाँ पर क्या करना था, यहाँ पर प्रूफ करना था। तो ये था हमारा क्वेश्चन ऑड और इवन फंक्शन के लिए। ओके, थैंक यू।